इस वक्त में चुनाव की आहट है हर जगह पर और चुनाव में लगातार नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो अभी जो हाल की तुरंत की जो खबर है वो है कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट जारी की है दिल्ली के लिए, उसमें कोई भी ऐसा चौंकाने वाला नाम नहीं है। ये इसकी सबसे खास बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि तमाम पुराने जो जमे जमाए नेता हैं उनको कहा गया है कि आप मैदान में उतरिए। तो चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल है, शीला दीक्षित भी चुनावी मैदान में है, अजय माकन भी चुनावी मैदान में है, महाबल मिश्रा भी चुनावी मैदान में है, तो और अरविंद सिंह लवली भी चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, तो 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा था। पहले लग रहा था कि शनिवार को लिस्ट आने वाली है, फिर रविवार को सुना गया, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दी गए। यानी कि अब कहीं ना कहीं ये भी साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जो है उस पर कोई भी फैसला जो है वो नहीं बन पाया दोनों पार्टियों के बीच में। और जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से शीला दीक्षित चुनाव लड़ेंगी, पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली को उम्मीदवार बनाया गया है और जयप्रकाश अग्रवाल जो हैं, जेपी अग्रवाल, वो चांदनी चौक से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नई दिल्ली से अजय माकन, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से राजेश लिलोटिया को टिकट दिया गया है। वहीं दक्षिण दिल्ली जो सीट है उस पर अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। तो कांग्रेस की लिस्ट जो है वो आ चुकी है, लंबा इंतजार करना पड़ा है और कहीं ना कहीं ये भी अभिषेक अब साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सौरभ शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सौरभ, 7 में से 6 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, एक सिर्फ सीट पर बाकी है, यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कोई बातचीत बन नहीं पाई, ये साफ हो गया अब। अदिति, कल देर रात तक भी अहमद पटेल जो कि पार्टी के बहुत नेता हैं सीनियर कांग्रेस के, वो मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं पाई क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी एक सीट चाह रही थी और जेपीपी के साथ अलायंस है, उसको लेकर के बात बन नहीं पाई। तो देर रात जो है कहा जाए ये तय हुआ कि कोई अलायंस नहीं होगा और इसीलिए कांग्रेस ने आज सुबह, जबकि कल नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। शीला दीक्षित जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के सामने जो है चुनौती पेश करेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। और आम आदमी पार्टी ने वहां से दिलीप पांडे को उतार रखा है मैदान में और जो एक्स प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है जेपी अग्रवाल, उनको भी चांदनी चौक से उतारा गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, उनको ईस्ट दिल्ली से आतिशी मालेना के खिलाफ उतारा गया है। महाबल मिश्रा को वेस्ट दिल्ली से, जो कि पहले सांसद रह चुके हैं। एक सीट दक्षिणी दिल्ली की रोकी गई है अदिति, क्योंकि यहाँ से सज्जन कुमार जो कि इस समय जेल में है सिख दंगों को लेकर, उनके भाई रमेश का नाम था, रमेश कुमार का नाम था पहले, लेकिन जब पार्टी और पार्टी के फोरम से बाहर लगातार विरोध होता रहा इस बात को लेकर के कि सिख दंगों के आरोपी जो कि जेल में, उनके भाई को टिकट दिया जा रहा है, तो उसी वजह से इसको रोक लिया गया। हो सकता है कि आज देर रात तक कोई फैसला हो जाए दक्षिणी दिल्ली की सीट को लेकर के। तो एक दक्षिणी दिल्ली की सीट रमेश कुमार के नाम पर अटकी हुई है, इस वजह से उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 82 साल की शीला दीक्षित को भी कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और जो पार्टी जो लीडरशिप है ऊपर, उसने ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि दिल्ली को वो ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, इसीलिए अपने सारे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को और प्रेजेंट प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित को भी उन्होंने मैदान में उतारा है। राजेश लिलोटिया, जिनको नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उतारा गया मैदान में, वो भी इस समय दिल्ली के वर्किंग स्टेट प्रेसिडेंट हैं। तो कांग्रेस ने भी लिस्ट जो अपनी जारी की है अदिति, तो अपना 100% कांग्रेस ने भी दिया है, अच्छे कैंडिडेट उम्मीदवार दिए हैं। तो अब यानी दिल्ली में त्रिकोणीय संघर्ष होगा और खासकर एक सीट जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जैसे जो कि पहले बताया, जहां से मनोज तिवारी मैदान में है, शीला दीक्षित मैदान में और दिलीप कुमार पांडे, तीनों ही ब्राह्मण है। तीनों ही का ताल्लुक जो है अदिति वो उत्तर प्रदेश से रहता है, क्योंकि शीला दीक्षित भी उत्तर प्रदेश से उनकी पृष्ठभूमि रही है, दिलीप पांडे भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बनारस से मनोज तिवारी। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचली वोट बैंक, वो नॉर्थ ईस्ट में काफी संख्या है, वहां पर काफी कड़ी संघर्ष होगा। नई दिल्ली सीट में भी अजय माकन मैदान में है और ब्रजेश गोयल आम आदमी पार्टी के हैं और अभी बीजेपी अपनी नई दिल्ली से उम्मीदवार अभी आज घोषित करेगी। तो बीजेपी भी इंतजार कर रही थी कि अलायंस पर क्या फैसला होता है, उसके बाद अपनी फाइनल लिस्ट जारी करे। तो बीजेपी ने कल अपने 4 सीटों पर मनोज तिवारी को अनाउंस कर चुके हैं, प्रवेश वर्मा, हर्षवर्धन, इन लोगों का अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन अभी नई दिल्ली की सीट उन्होंने रोकी हुई थी। तो अभी आज हो सकता है थोड़ी देर बाद नई दिल्ली की सीट पर भी फैसला आ जाए, दक्षिणी दिल्ली की सीट पर भी फैसला आ जाए। तो फिलहाल अब तय हो गया है कि दिल्ली में कोई अलायंस नहीं होगा और ये कहा जा रहा था कि अगर अलायंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वॉक ओवर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी एक सख्त संदेश दिया है, अपने सभी सीनियर लीडर्स को कहा है कि आप लोग
खुद मैदान में उतरी है और जो है अपना लोहा दिखाई है, क्योंकि शीला दीक्षित की तरफ से बहुत विरोध हुआ था अलायंस का। यही वजह है शीला दीक्षित को खुद कहा गया है कि आप ही लड़िए अगर आप विरोध कर रही थी और आपने ये पार्टी लीडरशिप को समझाने की कोशिश की है कि आप खुद कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, तो आप खुद आइए, फ्रंट से लीड करिए। तो 82 साल की शीला दीक्षित भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी को चुनौती दे रही हैं। अजय माकन जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं नई दिल्ली से, अजय माकन काफी फेवर में थे अदिति। अजय माकन की तरफ से काफी कोशिश की गई कि अलायंस हो जाए और अलायंस में नई दिल्ली की सीट और चांदनी चौक की सीट मिल जाए, तो अजय माकन एक अपना पूरा फॉर्मूला बनाया हुआ था उन्होंने कि अगर अलायंस होगा तो नई दिल्ली की सीट 2 लड़के जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ब्रजेश गोयल वो बहुत मजबूत नहीं दिखते हैं। तो खैर वो भी नहीं हुआ, तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से सभी सीनियर लीडर्स को उतारा है, अपने सारे एक्स प्रदेश अध्यक्ष और करंट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शीला दीक्षित उनको मैदान में उतारा है, सख्त संदेश देने की कोशिश की है। और बीजेपी भी थोड़ी देर बाद नई दिल्ली से बिल्कुल सौरभ, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं काफी जो सीटें हैं यहाँ पर उसमें से कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला दिखता हुआ नजर आ रहा है और ये भी कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा रही है इस चुनाव में। तो आगे की रणनीति पर शायद बाद में देखा जाएगा, लेकिन नई दिल्ली है यहाँ पर और उत्तर पूर्वी दिल्ली से है जो है शीला दीक्षित को भी उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया है।